हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मेरे हाथ में क्या है बेटा? देखो, कुछ आपको दिख रहा है क्या? ये क्या है? दिस इज़ द सर्कल। आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं, वो है सर्कल। उसके हिसाब से मैंने टीचिंग एड भी बनाया। इसका हम यूज़ भी करने वाले हैं, ठीक है? यूज़ बाद में करने वाले हैं, लेकिन आज हम सर्कल से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम देखने वाले हैं। ये टॉपिक आपने पहले के क्लास में भी देखा है, ओके? 4th में भी हो चुका है। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं, ओके? सो आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 निकालो। देखो यहाँ पे पेज नंबर 41 है, हाँ, वो पेज नंबर 41 निकालो, हम लेसन स्टार्ट करेंगे। सो रेडियस, जो सर्कल से रिलेटेड टॉपिक है, सबसे पहला है रेडियस, देन कॉर्ड, लैंड, डायमीटर। ये तीनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि उसके वजह से ही हमारा सर्कल डिफाइन किया जाता है। तो उसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय रेडियस? क्या होता है रेडियस? मतलब क्या? द रेडियस, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या कहा है मैंने? द line joining the circle of a the line joining the center of a circle to any point on the circle is called as a radius of a circle. Okay? इसी का एग्जाम्पल अगर हम इस टीचिंग एड का यूज़ करें तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई? द लाइन जॉइनिंग विद द सर्कल विथ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे एक पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट लिया है मैंने सेंटर का। अगर उस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो जो लाइन हमको मिलती है वो है रेडियस ऑफ अ सर्कल। वैसे यहाँ पे बहुत सारे रेडियस हैं, तो अगर एक से ज़्यादा रेडियस होती है तो हम उनको रेडाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? रेडाई। देन दिस इज अ 3 रेडाई। अगर यहाँ पे ये जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाले हैं उन सभी पॉइंट्स को अगर सेंटर से ज्वाइन किया तो उतनी रेडाई हम निकाल सकते हैं, ओके? देन A circle has a many radii. अभी मैंने बताया a circle has a many radii. They are all of the same length. और सभी की लेंथ क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि वो सेंटर से जॉइन है। जैसे यहाँ पे है ना, अगर वो सेंटर से जॉइन है तो सभी की लेंथ क्या होंगी? सेम ही होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। देन नेक्स्ट, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना, 2 सर्कल दिए हैं यहाँ पे, एक सर्कल रेड कलर का और दूसरा ब्लू कलर का, और यहाँ पे मैंने रेडियस ड्रॉ किया है। दोनों भी सर्कल्स में हमने रेडियस दिखाए, ठीक है? तो जो एक पॉइंट कंसिडर किया है सर्कल पे और उस पॉइंट को सेंटर, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया तो हमको रेडियस मिलती है। तो सेकंड फिगर में भी देखो, एक पॉइंट कंसिडर किया है अपोजिट साइड में और उसको ज्वाइन किया है सेंटर से, तो हमको दूसरी रेडियस मिल गई। ऐसे बहुत सारे रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। देन व्हाट इज मीन बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? कॉर्ड मतलब क्या? अभी हमने रेडियस देखा, उसमें भी 2 पॉइंट्स होते हैं और कॉर्ड में भी 2 पॉइंट्स होते हैं। तो कैसे होते हैं? अ लाइन जॉइनिंग टू एनी पॉइंट, एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल। अगर हम सर्कल के कौन से भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो हमको क्या मिलता है? एक लाइन मिलती है और उसका नाम है कॉर्ड। देन ऑल कॉर्ड्स आर नॉट ऑफ इक्वल साइज। वो इक्वल साइज की हमेशा नहीं रह सकती, डिफरेंट साइज की भी हो सकती है, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर रेडियस के साथ करें तो रेडियस हमेशा इक्वल साइज की ही होती है, लेकिन कॉर्ड हमेशा डिफरेंट साइज की होती है। देन अ सर्कल हैज़ मेनी कॉर्ड्स, ऑल कॉर्ड्स आर नॉट ऑफ अ सेम लेंथ। जैसे हमने अभी यहाँ पे रेडियस देखा, तो इसका कन्वर्जन हम कॉर्ड में भी कर सकते हैं। देखो, मैंने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए सर्कल पे और उस 2 पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, ओके? 2 कॉर्ड बनाए और तीसरा भी कॉर्ड हम बना सकते हैं, ओके? और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉर्ड सेंटर में से पास नहीं हो सकती, क्योंकि हमने 2 पॉइंट्स बोले हैं तो मैं कौन से भी 2 पॉइंट्स कंसिडर कर सकती हूँ, लेकिन जो बीच में हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं उसको दूसरा भी नाम है, दैट इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वो हम आगे देखेंगे। देखो, जैसे इस फिगर में अच्छे से दिया है, यहाँ पे बहुत सारी कॉर्ड दी है, 1 2
3, 4 एंड 5। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने कॉर्ड्स देखे, ठीक है। यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाए हमने और वहाँ पे मैंने डिफरेंट कॉर्ड्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ओके, सो सबसे पहली कॉर्ड है AC। A और C पॉइंट, 2 पॉइंट्स हमने सर्कल पे कंसिडर किए और उन दोनों पॉइंट्स को क्या किया है, ज्वाइन किया है। वैसे ये दूसरी भी, अगर बाय यूजिंग स्केल हम बहुत सारे कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सेकंड फिगर में हमने क्या किया है, A B को ज्वाइन किया है और सेकंड B X को ज्वाइन किया है ना, और थर्ड वाला M X को ज्वाइन किया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे, कौन सी, जो MX है वो कॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे कॉर्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, एनी टू जॉइनिंग द एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये अगर M पॉइंट हम कंसिडर करें तो वो सर्कल पे है क्या, नो, दैट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देन हाउ वी सेड दिस लाइन एज अ कॉर्ड, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सेंटर से लेकर सर्कल के एक पॉइंट में ज्वाइन, दैट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, देन what is the diameter of a circle? A chord passing through the center of a circle. क्या देखा है यहाँ पे, क्या दिया है, a chord passing through the center of a circle means chord क्या होती है, diameter होती है। The longest chord is named as a diameter। longest chord मतलब जो सेंटर से जाती है वो है diameter है। ओके, a circle has many diameter एंड दे आर ऑल ऑफ अ सेम साइज। वो भी सेम साइज की होती है, जैसे रेडियस सेम साइज की होती है वैसे कॉर्ड भी सेम साइज की होती है। जैसे यहाँ पे कंसिडर करो, है ना, जो बीच में आपको दिख रहा है वो क्या है बेटा, दैट इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वैसे इसको भी हम बना सकते हैं, है ना, कैसे भी, लेकिन वो सेंटर से जानी चाहिए, है ना। कहाँ से जानी चाहिए, वो सेंटर से जानी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड बोल सकते हैं, सॉरी डायमीटर बोल सकते हैं। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे शो किया है, पहला 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया लेकिन वो सेंटर में से पास हो रहा है और सेकंड लाइन भी सेंटर में से ही पास हो रही है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, है ना। जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है उसको क्या कहेंगे, डायमीटर। देन diameter, a chord passing through the center of a circle is called as a diameter, and circle has many diameter, they are all of a same size। जैसे अभी हमने देखा सभी chord क्या है, सभी diameter क्या है, सेम साइज के हैं, एंड ऑल diameter are chords but all chords are not a diameter। क्या होता है, सभी कॉर्ड क्या है, ऑल डायमीटर आर कॉर्ड्स, ऑल डायमीटर कॉर्ड्स होती हैं, लेकिन हर एक कॉर्ड्स डायमीटर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। क्यों ज़रूरी नहीं है, विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड हम देखेंगे। जैसे सपोज ये फर्स्ट लाइन कंसिडर की, वो सेंटर में से पास हो रही है, लेकिन अगर सेकंड कॉर्ड हमने कंसिडर की, है ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द सेकंड कॉर्ड, है ना, वो, लेकिन वो सेंटर में से पास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या है, सभी कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन सभी डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 पॉइंट ही बोला है वहाँ पे, 2 पॉइंट अगर ज्वाइन किए तो कॉर्ड बनती है, और ये सेंटर में से पास हो रहा है, वो उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि सभी डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्ड को हम डायमीटर नहीं बोल सकते। देन देखो, जैसे फर्स्ट फिगर में यहाँ पे डायमीटर दिया है और यहाँ पे हमने रेडियस ज्वाइन किया है। ओके, क्योंकि वो सेंटर से ज्वाइन है, एक पॉइंट लिया सर्कल पे और उसको ज्वाइन किया सेंटर से, तो रेडियस बना। और अगर सर्कल के 2 पॉइंट कंसिडर किए और उसको कहाँ से पास किया, हमने सेंटर से पास किया, तो वो डायमीटर बनता है। जैसे यहाँ पे हमने तीनों भी शो किया है, कौन सा, रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड, तीनों भी लाइंस हमने शो किए हैं। सबसे पहला जो सेंटर से ज्वाइन हो और सर्कल के एक पॉइंट से ज्वाइन हो वो है रेडियस, जो सेंटर से पास होता है
जो लाइन सेंटर से पास होती है वो डायमीटर, और जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है वो कॉर्ड। वैसे इसको भी हम, डायमीटर को भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं। देन इन द नेक्स्ट डायग्राम PQ इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। PQ क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल है। एंड इन अ नेक्स्ट डायग्राम द लाइन MN इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये हम आगे देखेंगे। ओके, PQ हमने क्या दिया? रेडियस दिया। MN हमने कॉर्ड दिया। इन द नेक्स्ट डायग्राम AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले लाइन AB वो सेंटर में से पास हो रही है, दैट इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जो 2 पॉइंट को टच कर रही है, दैट इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल MN। एंड जो सेंटर से ज्वाइन हो रही है वो रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, इस तरह से आपको ये नोट भी करना है और अच्छे से डिफाइन करना है और ध्यान में भी रखना है। देन हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। ये कंपास से कैसे ड्रॉ करना? टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस और टेक अ डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस। क्या होना चाहिए? डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इज केप्ट बिटवीन द पेंसिल पॉइंट एंड द मेटल टिप ऑफ अ कंपास। हमको क्या करना है? कंपास का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल क्या करना है? मेजर कर लेना है कितना रेडियस का हमको सर्कल ड्रॉ करना है। अगर 2 सेंटीमीटर का लेना है तो आप उतना डिस्टेंस मेजर कर लो और जो कंपास का टिप होता है उसको सेंटर में रखो और अच्छे से सर्कल ड्रॉ करो। देन टेक एनी पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पेपर पे एक पॉइंट लो। द पॉइंट एट विच द मेटेलिक टिप ऑफ अ कंपास इज हेल्ड इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जहाँ पे हम टिप रखेंगे कंपास का वो होगा सेंटर ऑफ अ सर्कल। एंड इन द डायग्राम C इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है वो क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल है। C क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है बाय यूजिंग अ ग्रीन कलर, सेंटर। देन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। कौन से पॉइंट हमको रिमेंबर रखने हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर। डायमीटर एंड रेडियस की रिलेशनशिप है, ये आपको ध्यान में रखना है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस। डायमीटर क्या होती है? रेडियस से 2 गुना बड़ी होती है, दुगनी होती है ना। एवरी रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ अ लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। अगर डायमीटर 2 गुना है मीन्स रेडियस क्या है? हाफ है। देन ओके, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर आपको डायमीटर फाइंड आउट करनी है तो रेडियस को मल्टीप्लाई करो 2 से, और अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो आप डायमीटर को डिवाइड करो 2 से, क्योंकि हमने कहा है कि डायमीटर रेडियस से क्या है? दुगना है, डबल है, और रेडियस क्या है? डायमीटर से हाफ है। देन डायमीटर AB, अगर डायमीटर AB कंसिडर किया तो कितने रेडियस बनते हैं? ट्वाइस ऑफ OA, ट्वाइस ऑफ OB, ट्वाइस ऑफ OC। इस तरह से फॉर्म होता है, मीन्स दैट इज अ रेडाई ऑफ अ सर्कल, है ना। अगर ज़्यादा रेडियस है तो हम उसको रेडाई बोलते हैं। इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। सभी क्या है? हाफ है AB से। देन फॉर एग्जाम्पल इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर है, दैट इज OA, OB एंड OC सभी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। सो 4 सेंटीमीटर। देन डायमीटर AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या है? अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो हमको पता है कि डायमीटर डबल होती है, मीन्स 4 का डबल कितना होता है बेटा? 8 सेंटीमीटर होता है। ओके, समझ गया आपको इतना? देन जैसे यहाँ पे हमने फिर से मेंशन किया है ना, जो हमने बोला उसी को मेंशन किया है। AB, देन सेंटर O और OC। OC इज अ रेडियस। अगर मैंने AB क्या किया? सॉरी, मैंने OC अगर मेंशन किया 4 सेंटीमीटर तो उससे डबल क्या रहेंगी? डायमीटर रहेंगी। उसमें आपको और चीज़ें मेंशन करनी है, और चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन से? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल। इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या और एक्सटीरियर पॉइंट मतलब क्या? सो व्हाट इज मीन बाय इंटीरियर पॉइंट? in the picture of alongside B, C, Q and F are point on the सर्कल। जो सर्कल पे पॉइंट प्रेजेंट है ना, जैसे हमने ये सर्कल कंसिडर किया तो इस सर्कल पे जो पॉइंट प्रेजेंट है वो है पॉइंट ऑन द सर्कल। देन
द कलर्ड एरियाज इनसाइड ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के अंदर पॉइंट प्रेजेंट है दैट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, सर्कल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले। फिर सर्कल के बाहर प्रेजेंट रहने वाले पॉइंट कौन से बोलेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल। जैसे फिगर देखो, ये सबसे पहले हमने देखा था पॉइंट ऑन द सर्कल कौन से हैं? बी, सी, क्यू, एफ, वो सर्कल पे प्रेजेंट है। ओके, देन सर्कल के अंदर पी, ए, ओ सर्कल के अंदर प्रेजेंट है, और सर्कल के बाहर आर, के, एच एंड जी। ओके, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट ऑन द सर्कल एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। देन उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल? ऑल द पॉइंट्स वेयर विच आर ऑन द सर्कल फॉर्म्स द सर्कुलर एजेस। क्या होता है? सर्कुलर एजेस फॉर्म होती है उसमें। वाइंड अ स्ट्रिंग अलॉन्ग वंस अराउंड इट। क्या करना है हमको? सर्कुलर एजेस वाला एक क्या लेना है? कौन सा भी पॉट लेना है और उसको सर्कुलर एजेस क्या करनी है? उसको स्ट्रिंग अटैच करनी है। देन यूजिंग अ वाइंड दिस सर्कल्स एंड स्ट्रेंथ इट, टाइट करना है। देन मेजर अ स्ट्रेट पार्ट ऑफ अ रूलर। अभी जितना पार्ट आपने लिया है उसको मेजर करो बाय यूजिंग अ रूलर। द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द that pot is the circumference of a circle। जितनी लेंथ आपकी स्ट्रिंग की आएंगी वही क्या रहेगा? circumference of a circle रहेगा। ओके, जैसे हमने ये सर्कल कंसिडर किया और उसका यहाँ पे क्या करना है? आपको स्ट्रिंग अटैच करनी है, पूरी एक स्ट्रिंग लेनी है और उसको क्या करना है? उतना जितना से उसका क्या होगा? सर्कुलर एजेस होगा और उसको क्या करना है? मेजर करना है बाय यूजिंग अ रूलर। तो जितनी लेंथ आएंगी उतना हमारा क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है। ओके, देन हाँ, तो हमने क्या देखा अभी? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल देखा। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना पोर्शन आप अच्छे से क्या करो? रीड करो। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।